Hello students, in this video we will discuss use of past indefinite tense. First use is we use it with finished actions or state in the past when we have a finished time word like yesterday, last week, in 2003. हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस और ऐसे अवस्थाओं के बारे में बताने के लिए करते हैं जो कि बीते हुए समय में हुई और उनके होने का समय भी दिया गया है। ऐसे एक्सप्रेशंस जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक या कोई साल दिया गया है जिसमें काम हुआ हो, जैसे इन 2003, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, मैं कल सिनेमा गया। तो यहाँ पर यस्टरडे के वर्ड के साथ हमें पता है कि काम बीते हुए समय में कल हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। आई बॉट दिस पेन फ्रॉम दिल्ली, यह पेन मैंने दिल्ली से ख़रीदा है। इस सेंटेंस में समय का उपयोग नहीं हुआ है, समय के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन यह पता है कि यह एक्शन बीते हुए समय में एक बार किया गया, तो उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रेजेंट हैबिट्स और रेगुलर एक्शंस इन पास्ट विद वर्ड्स लाइक ऑलवेज, ऑफन, नेवर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो कि बीते हुए समय में आदत के तौर पर या नियमित तौर पर बार बार होते थे। फॉर एग्जाम्पल, शी नेवर बिलीव्ड हिम, उसने उस पर कभी विश्वास नहीं किया। तो यहाँ नेवर से हमें एक आदत का पता चलता है, नेवर वर्ड से। नेक्स्ट इज ही ऑफन वेंट आउट टू ईट, वह अक्सर बाहर खाना खाने जाता था। तो यहाँ पर ऑफन वर्ड से हमें पता चलता है कि काम अक्सर बार बार होता था। तो जो एक्शंस आदत के तौर पर बार बार होते थे उनको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट लास्टेड फॉर पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट, ऐसे एक्शंस जो कि बीते हुए समय में एक लंबे समय तक चले, उनको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ऐसे एक्शंस एक परमानेंट सिचुएशन को प्रेजेंट करते हैं कि एक्शन काफ़ी लंबे समय तक चला, यानी एक समय के लिए सिचुएशन या एक्शन परमानेंट था, बदल नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क इन दिस ऑफिस फॉर 4 years, उसने इस ऑफिस में 4 साल तक काम किया। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जो परमानेंट थी या स्थिर थी, तो ऐसे सिचुएशन या एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। We use the past simple to talk about things that are not real in the present or future. हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस और अवस्थाओं को बताने के लिए भी करते हैं जो रियल नहीं है, जो प्रेजेंट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है और पास्ट में भी नहीं है। यहाँ ये सिचुएशन एक कल्पना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन द लॉटरी, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय ए हाउस, अगर मैं एक लॉटरी जीतता तो मैं एक घर खरीदता। तो यहाँ पर ऐसी कल्पना की बात की गई है जो होती, या ऐसे एक्शंस की बात की जो है नहीं, इमेजिन किया जा रहा है कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। तो ऐसे एक्शंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रेजेंट ए सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस को बीते हुए समय में हुए एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो एक सीरीज़ के तौर पर हुए या ऐसे एक्शंस को जो घटना के तौर पर हुए, एक घटना के सीरीज़ के तौर पर हुए, उनको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। या किसी स्टोरी को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, आई गोट अप, देन आई हैड ब्रेकफास्ट, ऑन संडे माई ब्रदर एंड आई वेंट टू ए नाइस लेक। तो यहाँ पर बीते हुए समय में जो जो एक्शन किए गए उनको एक सीरीज़ में बताया गया है। मैं पहले उठा, देन आई हैड ब्रेकफास्ट, तब मैंने ब्रेकफास्ट किया। ऑन संडे माई ब्रदर एंड आई वेंट टू ए नाइस लेक, और संडे को मैं और मेरा ब्रदर एक अच्छी सी लेक पर गए। तो जो जो काम किए गए बीते हुए समय में उसको उस घटनाक्रम को यहाँ बताया गया है। तो किसी एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस या सीरीज़ ऑफ एक्शंस और किसी स्टोरी को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू शो पोलाइटनेस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ पोलाइटनेस यानी विनम्रता दिखाने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे। तो यहाँ पर वुड है
जो विल की सेकंड फॉर्म है उसका यूज़ किया गया है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुड का हेल्प किया गया, कुड का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पोलाइटनेस दिखाने के लिए या अपनी विनम्रता दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं। We will discuss next tenses in next video. Thank you.